गौतम अडानी एक बार फिर से विवादों में है। बीते 24 घंटे में गौतम अडानी को लेकर देश में बड़ी हलचल मची हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में इतना हल्ला क्यों मच रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस हंगामे की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हुई है। दरअसल न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गौतम अडानी जो दुनिया के 18वें और हमारे देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं, उनके खिलाफ न्यूयॉर्क का फेडरल कोर्ट आखिर गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी कर रहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं IANS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने भारत में सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने के लिए कुछ राज्यों के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। आरोप है कि सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को दी गई। अब आप यहां सोच सकते हैं कि यदि अडानी ने यह रिश्वत भारत की राज्य सरकारों के अधिकारियों को दी तो इससे अमेरिका के कानून विभाग का क्या लेना देना। दरअसल आरोप ये लगे हैं कि रिश्वत के लिए दी गई इस रकम में से 1478 करोड़ रुपए अमेरिकी बैंकों और उनके इन्वेस्टर्स से जुटाई गई और यही वह वजह है जिसके कारण गौतम अडानी और उनके साथ 8 अन्य लोग अमेरिकी कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। इस पूरे प्रकरण में उनके भतीजे सागर अडानी को भी आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रकरण में भारत की केंद्रीय एजेंसी का भी नाम सामने आ रहा है। नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हां, इस एजेंसी को सौर ऊर्जा बेचने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में एंट्री हुई गौतम अडानी की। उन्होंने 4 राज्य सरकारों के प्रमुख लोगों और उनके अधिकारियों से मुलाकातें की। उनको केंद्र की इस एजेंसी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए मना लिया और इस तरह सौर ऊर्जा खरीदकर राज्य सरकारों को बेचने का ठेका अडानी की कंपनी को मिला। आरोप है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने के लिए ही 2200 करोड़ रुपए की घूस अधिकारियों को दी गई। तो अब तक इस पूरे मामले को आप मोटी मोटा समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले में आगे आखिर होगा क्या। देखिए, गौतम अडानी कोई मामूली बिजनेसमैन तो है नहीं, देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। तो जाहिर है कि उनकी कंपनी की तरफ से एक बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के इन आरोपों में कोई दम नहीं और वे इन्हें खारिज भी करते। ये सिर्फ आरोप है, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता आरोपी बनाए गए सभी लोगों को निर्दोष माना जाए। एक रिपोर्ट बताती है कि अडानी के पास गिरफ्तारी से बचने और जमानत पाने के लिए न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में याचिका लगाने का भी अधिकार सुरक्षित है। यदि वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो वे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में फेडरल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अगर कहीं से भी राहत नहीं मिली तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास फेडरल कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने का भी अधिकार है। जाहिर है अडानी इन सभी संभावित रास्तों का उपयोग जरूर करेंगे। लेकिन अब देश के अंदर इस मुद्दे पर बड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी को याद दिला रही है कि यह मामला जुलाई 2021 का है और जुलाई 2021 के समय इन सभी 4 राज्य सरकारों यानी कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में उस समय कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित दलों की सरकारें सत्ता में थीं। वहीं भारतीय बाजार में गौतम अडानी के इस नए विवाद की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खुद अडानी की संपत्ति में एक दिन में 17.34% की गिरावट देखने में आई। यानी अडानी की संपत्ति एक दिन में करीब $12.1 बिलियन गिरकर $57.7 बिलियन रह गई। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में भी अडानी का स्थान 22वें स्थान से खिसककर 25वें स्थान पर आ गया। बीते गुरुवार को शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% से अधिक की गिरावट आई थी। लिहाजा अडानी ग्रुप की कुल 11 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया था।
अडानी ग्रुप के शेयरों में दूसरे दिन में भारी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार को 11% तक टूट गए। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 7% की गिरावट के साथ 2030 रुपए पर जा पहुंचे। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी 11% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ इस खबर के सामने आने के बाद कीनिया की सरकार ने भी अडानी ग्रुप के साथ हुई $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार की डील भी रद्द कर दी है। कुल मिलाकर गौतम अडानी और उनकी कंपनी एक नए पचड़े में फंस गई है और ये मामला हिंडनबर्ग विवाद से भी बड़ा नजर आ रहा है। बाजार हिला हुआ है, निवेशक परेशान है और देश की राजनीति में अडानी को लेकर बवाल मचा हुआ। इसी तरह की दिलचस्प और डिटेल खबरों के लिए आप जुड़े रहिए INS 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।